ज्ञान विकृति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधा। आज का जो विषय है वो है गुणातीत अवस्था। क्या होती है गुणातीत अवस्था, आइए चर्चा करते हैं। कि देखिए, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, मतलब उनसे दुखी नहीं होता, और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, उसकी चाह नहीं रखता अपने अंदर। जो साक्षी की सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है। कि जो अपने परमात्मा, जो व्यक्ति का जो परमात्मा होता है, उसके अंदर एक ही भाव, मतलब कहें तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ में एकदम स्टेबल रहता है, एवं उस स्थिति से कभी भी वह विचलित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति अपने परमात्मा के अंदर एक ही भाव से स्थित रहता है, वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्मभाव स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समभाव वाला है, जो मान और सम्मान में सम है और मित्र और दुश्मन के पक्ष में भी समभाव में रहता है, एवं संपूर्ण आरंभ में प्रतापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत अवस्था वाला कहा जाता है। कि व्यक्ति के अंदर यदि हम गुणातीत अवस्था की खोज करें तो कौन से गुण उसके अंदर मौजूद हो जिनसे हम ये पहचान कर सकें कि ये व्यक्ति गुणातीत अवस्था के अंदर है। तो ये सारे गुण उसके अंदर बताए गए हैं कि जो निरंतर आत्मभाव से में स्थित हो, निरंतर दुख सुख को समान समझने वाला हो, दुख और सुख उसके लिए बराबर है। कि यदि उसको सुख मिल जाए तो वो ज्यादा खुश न हो, और दुख मिल जाए तो वो ज्यादा अपने आप को दुखी व्यक्त नहीं करे। मिट्टी पत्थर को बराबर समझने वाला कि ये ठोस है और ये हल्का सा, कहे तो ना द्रव्य में है ना ठोस में है, ये इसका जो वास्तविक पदार्थ का है वो रूपांतरण होता रहता है, दोनों को समान समझता है। कि मिट्टी भी पत्थर बन सकती है, पत्थर भी मिट्टी बन सकता है, बस अपने को उस पदार्थ का रूपांतरण करना है। तो इसमें भी उसको समान अवस्था से देखा गया है। ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, प्रिय तथा अप्रिय, कि ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती, दोनों को बराबर मानने वाला, और जो खुद की भी अगर कहीं निंदा उसको सुनने को मिले तो एकदम समभाव में स्थित रहे, वह पुरुष गुणातीत अवस्था वाला कहा जाता है। उसके अंदर गुणातीत अवस्था के गुण बताए गए। समभाव वाला ना लोभ लालच किसी प्रकार का कोई उसको राग है ना द्वेष है, सब उसके लिए सम स्थिति में है, समान है। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान, शांति और आनंद हमेशा रहते हैं। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान रहता है, शांति रहती है, और वह हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए यहां सत्वगुण कार्यों में केवल प्रकाश के विषय में कहा है कि उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण यदि अपने आप सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तो गुणातीत पुरुष उससे द्वेष कदापि नहीं करता। और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः उसे उसके आगमन की इच्छा नहीं करता, उसके प्रादुर्भाव और तिरोभाव में सदा एक सी स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से गुणातीत अवस्था के बारे में बताया गया है।
कि व्यक्ति जो होता है वो राग द्वेष नहीं करता, हर स्थिति में अपने को एक समभाव में रखता है। सबसे बड़ी बात है अपने आप को समभाव में रखना। देखिए उदाहरण स्वरूप यदि आपको 10 रुपए की जरूरत है और मान लीजिए 100 रुपए मिल जाते हैं, तो हमें उसका व्यर्थ उपयोग नहीं करना है। हमें यह सोचना है कि अगर हमें 100 रुपए मिले हैं तो इसका सदुपयोग किया जाए, न कि दुरुपयोग। और हमें सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है तो गुणात्मक अवस्था व्यक्ति के अंदर आ ही नहीं सकती। अब अगला है भोजन के प्रकार। देखिए भोजन है उसके भी प्रकार बताए गए। भोजन के प्रकार, देखिए भोजन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और जो व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है उसका व्यवहार, उसकी कार्यशैली, उसकी जीवन शैली वैसी ही बनती है। आपने सुना होगा रोल ऑफ फूड ऑन मूड, कि जो भोजन है उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम हमारे भोजन के द्वारा हमारी कार्यशैली, हमारी जीवन शैली, हमारा उठना बैठना, सोना, पढ़ना, लिखना और हमारा अंतिम जो व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं उसमें आवश्यक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। निश्चित हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं यदि हमारा जो भोजन है वो सही हो। तो देखिए भोजन है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सात्विक, सात्विक आहार। दूसरा है राजसिक आहार। और तीसरा है तामसिक आहार। तीन प्रकार के आहार उन्होंने बताए। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले सात्विक आहार पर। देखिए सात्विक जो नाम है उससे ही पता चलता है कि ये एक सकारात्मक भोजन है जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। और पॉजिटिव एनर्जी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो आइए जानते हैं सात्विक आहार कौन से हैं। सात्विक भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध करता है, जो नाड़ी शुद्धि करता है और मन को शांति प्रदान करता है। कि सात्विक भोजन वो है जो मन को शुद्ध करता है और हमारे शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करता है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करें कि वो सात्विक आहार है या नहीं। कि पकाया हुआ भोजन यदि 3 से 4 घंटे के भीतर अगर काम में ले लिया जाता है, उसका सेवन कर लिया जाता है तो उसे सात्विक माना जाता है। सात्विक भोजन हम तभी कह पाएंगे उसको जब हमने बना के 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लिया हो, उसका सेवन कर लिया हो। लेकिन आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो खाना है उसको, उसका जो तरीका है वो पूर्ण रूप से बदल चुका है। लोग 7 बजे का खाना बनाया हुआ रात के 11 बजे खाते हैं और 11 बजे खाने के बावजूद सुबह लेट उठते हैं। अब जो उनका दिन का जो पूरा डे साइकिल है वो पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और उसी साइकिल अस्त व्यस्त होने के कारण हमें तरह तरह के रोग पनप जाते हैं। हम मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, शारीरिक रूप से पीड़ित रहते हैं। कहें तो आप ये मान लीजिए
कि हम हमारे शरीर के अंदर एक बीमारियों को रास्ता दे देते हैं कि वो आराम से आएगी और हमारे शरीर को बीमार करके हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करके गर्त अवस्था में ले जाएगी। उदाहरण, ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि, अनाज और ताजा दूध, ये सारे के सारे सात्विक आहार के अंतर्गत आते हैं। भोजन जब भी बने उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर उसको सेवन कर दो, क्योंकि उसके बाद में भोजन बासी हो जाता है और बासी भोजन करने से व्यक्ति की बुद्धि तामसिक प्रवृत्ति की हो जाती है, जो कि एक मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होती है। परंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते व्यक्ति अपने आप को इतना ज्यादा बदल चुका है कि उसके खाने पीने सोने उठने का कोई ढंग तय तरीका भी नहीं रहा। अब बात करते हैं राजसिक आहार कौन सा होता है। देखिए, राजसिक आहार जो है वो हमारे शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, इसको कार्य करने के लिए उत्तेजित करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, ओवर एक्टिविटी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और स्लीप डिसऑर्डर जिसको कहे तो अनिद्रा की स्थिति पैदा कर देता है। क्योंकि राजसिक जो भोजन होता है वो हमारे अंदर ओवर एक्टिविटी जैसे बनाएगा, हम हमारी जो एनर्जी है उसको आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे और उससे जब हमारे अंदर एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा तो हमें एक प्रकार से चिड़चिड़ापन महसूस होगा, नींद की कमी रहेगी और व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। मानसिक जो संतुलन है वो भी हल्का सा बिगड़ जाता है, क्योंकि एनर्जी नहीं है। और एनर्जी नहीं है तो व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। अब देखिए, राजसिक भोजन है उसकी और कैसे पहचान करें कि जितने भी प्रकार के मसालेदार जो भोजन होते हैं, लाइक आजकल जो जितने भी चाउमीन, ये पिज्जा, बर्गर, जितने भी कहूं तो जो फास्ट फूड हैं जो तुरंत तैयार हो जाते हैं, उनमें मसालों की इतनी ज्यादा मात्रा होती है कि व्यक्ति के शरीर में पहुंचते ही वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी जो शरीर की प्रकृति है वो उस चीज को नहीं झेल पाती और उसके विपरीत हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए, कुछ जो अति स्वादिष्ट जो भोजन होते हैं, अति स्वादिष्ट जो पेय पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी साबित होते हैं। अति स्वादिष्ट, मान लीजिए किसी चीज को स्वादिष्ट बनाने के लिए आपने उसके अंदर मसाले ज्यादा डाल दिए, अब वो स्वादिष्ट बन गया है, लेकिन वो स्वादिष्ट है वो हमारी जो जीवा है उसके अंतिम भाग तक है, लेकिन जैसे ही हमारे आमाशय के अंदर पहुंचता है उसका दुष्प्रभाव, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलेगा। ये जो एसिडिटी है, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कहे तो अम्ल पित्त की जो समस्या है, आंतों के अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, बाउल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम आ रही है, अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है, ये सब हमारे खान पान के कारण ही पनप रही है, अदरवाइज ये समस्याएं होती नहीं थी पहले। अति स्वादिष्ट पेय पदार्थ, आजकल के आज जो मार्केट के अंदर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है, लोग हार्ड ड्रिंक भी लेते हैं। देखिए, सॉफ्ट और हार्ड दोनों शरीर के लिए नुकसानदायी है, लेने वाले लेते हैं, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे पास में जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसके अंदर
पीना ही नहीं चाहिए। परंतु व्यक्ति क्या करता है कि उस चीज का क्या उपयोग है, क्या नहीं है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये सब बिना सोचे समझे उसको उपयोग में ले लेता है और वो हमारे शरीर को नुकसान प्रदान करता है। अब जो लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, कैफीन, ये जितनी भी जो तले हुए जो भोजन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी तामसिक भोजन के अंतर्गत आती है और इसी राजसिक भोजन के अंतर्गत आती है। और राजसिक भोजन करने से व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है, एकदम से चेंजेस आएगा उसके अंदर। आज के जो बच्चे हैं वो 10 साल का बच्चा है, वो पहले दिन से मसालेदार भोजन कर रहा है, उसके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस इतने खतरनाक होंगे कि जब वो टीनेज में जाएगा तो हो सकता है वो एक अपनी कहे तो उस भोजन के प्रभाव से उसके मन के ऊपर जो प्रभाव आया वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता है किसी भी फैक्टर। और आज हम हमारे आसपास के वातावरण के अंदर देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। सभी की नहीं, कुछ लोगों की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनको हुआ क्या। क्योंकि हम जितने भी प्रकार के आज हमारे पास में जितने भी डिवाइस हैं, हमारे पास में जितने भी खाने पीने के साधन हैं, इन्हीं से हमें उस चीज का रिफ्लेक्शन मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है और उसी प्रतिक्रिया के चलते हम हमारे संस्कारों को, हमारे जो जीवन शैली है उसको बिगाड़ देते हैं। अब यकीन नहीं करोगे, 15 साल का बच्चा शराब का सेवन करता है। अब 15 साल का बच्चा है, शराब का सेवन करता है, उसको पता ही नहीं है उसका नुकसान क्या है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि छोटा सा लड़का उस शराब का सेवन कर रहा है, उसको नहीं पता है नुकसान करेगी, फायदा करेगी, लेकिन उसकी जो आपसे संगत थी, उसके जो संस्कार थे, उसके घर वालों की जो अनदेखी, उसके कारण वो रिजल्ट वो दिख रहा है। तो जो राजसिक भोजन होता है वो हमारे शरीर के अंदर चंचलता पैदा करता है और चंचलता के कारण कई बार हमें गलत फैसलों के चलते हमें हमारा करियर खत्म कर लेना अपने ही आप से, उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब है हमारा लास्ट वाला भोजन, तामसिक आहार। तामसिक भोजन वो है जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं, एकदम सुस्त कर देते हैं, एनर्जी लेवल को बिल्कुल डाउन कर देते हैं और इनके अत्यधिक सेवन से व्यक्ति के अंदर जड़ता, भ्रम और भटकाव सा महसूस होता है। उसको भ्रम पैदा होता है, वो भटकने लगता है, उसके अंदर सुस्ती आ जाती है, वो गलत कार्यों की तरफ बढ़ता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है उसकी, शरीर उसका साथ नहीं देता, विचार है वो नकारात्मक हो जाते हैं और बासी वापिस जो गर्म किया जो भोजन है या तेल या अत्यधिक भोजन कृत्रिम परिरक्षकों से युक्त भोजन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो पैकिंग जो फूड होते हैं वो तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। 20 दिन पुराना बर्गर बना हुआ है, आज हम उसको खा रहे हैं, जबकि सात्विक भोजन में जब आपने पढ़ा तो उसमें बताया 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसका सेवन कर लेना चाहिए वरना वो बासी हो जाता है और हम 20 दिन पुरानी चीज को यहाँ खाते हैं। अब कोई कहते हैं कि सर हम तो 20 दिन पुरानी नहीं खाते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप और हम बाजार के अंदर जाकर के जो पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें बनवा करके खाते हैं, ये जिस कंपनी में जिस बेवरेज के अंदर बनती है वहां से 20 दिन पहले ट्रांसपोर्टेशन लगा था, वो आज कल के दिन में पहुंची है, आज हम उसको खा रहे हैं। किसी भी चीज को आप देख लीजिए तो जो पैकिंग फूड है वो तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है, परंतु वर्तमान दृष्टि
80% जो चीजें हैं, जो चाहे तो हमारे खाद्य सामग्री हो, चाहे वो हमारे डेली रूटीन में काम में आने वाली पैकिंग में आती है, सब चीजें पैकिंग में आने लगी। तो पैकिंग फूड है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा, इन्होंने बताया कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए और बासी भोजन को तामसिक प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है, परंतु लोग करते हैं बासी, क्योंकि भोजन बन जाता है 7 बजे, उसको फिर 11 बजे खाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं एक बार गर्म कर लो इसको वापस। अब वो गर्म किया हुआ वो भोजन वो आपका तामसिक प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है। अब इससे तामसिक भोजन की अगर हम उदाहरण पढ़ें तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है मांसाहारी भोजन, बासी भोजन, वसा का अत्यधिक सेवन, जो फैट होता है उसको अधिक लेना, तेल युक्त और अत्यधिक मीठा भोजन, ये सब तामसिक प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। अब ये जो भोजन है वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालते हैं। राजसिक भोजन है वो हमें चंचल प्रवृत्ति देगा, तामसिक प्रवृत्ति का जो भोजन है वो हमें गलत कार्यों की तरफ आकर्षित करेगा, परंतु सात्विक जो भोजन है वो हमें अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ाएगा, हमें हमारे जीवन की प्रगति देगा। इस प्रकार से इन 3 भोजन की चर्चा यहाँ पर हुई है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।